हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का तरु वाटिका में। दोस्तों, आज का टॉपिक रहेगा हमारा बोगनविलिया जो है बेल। वैसे तो ये परमानेंट प्लांट है और इसकी जो फ्लावरिंग है वो गर्मियों में बहुत ज़्यादा होती है, फरवरी से लेकर नवंबर तक। तो आज हम उसी के बारे में डिस्कस करेंगे कि सर्दियों में इसकी हम केयर कैसे करें, क्योंकि अगर सर्दियों में केयर नहीं हुई, अगर आपका प्लांट सर्दियों में मर जाता है तो गर्मियों में हम उसका कुछ नहीं कर सकते। और इसलिए कुछ ऐसे ज़रूरी टिप्स हैं या कुछ ऐसी ज़रूरी बातें हैं जो हमें ध्यान रखनी पड़ती हैं इसके केयर के लिए, विंटर के लिए। तो सबसे पहले तो इसमें कुछ ऐसे पॉइंट होते हैं जो हमें ध्यान रखने पड़ते हैं, बहुत ज़रूरी होते हैं। जो फर्टिलाइज़र है और सनलाइट है, वाटरिंग है, ये 3-4 पॉइंट ऐसे हैं जो हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है किसी भी प्लांट की केयर के लिए। तो ये देखिए, सबसे पहले तो आप ये देखिए, मेरा ये कितना पुराना प्लांट होगा, ये आप देख के समझ गए होंगे। ये 15 साल पुराना प्लांट है ये और वो देखो उसकी जो स्टेम है रूट के ऊपर कितना पुराना है। वो मैंने रिपोर्ट किया था तो वो इसलिए थोड़ा सा छोटा है। नेक्स्ट, तो ये मेरे पास 3-4 कलर में अवेलेबल हैं। तो आते हैं हम मेन जो हमारा टॉपिक है उस पर कि हमें क्या करना चाहिए केयर विंटर में। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं आपको कि जो हमारी मिट्टी है उसमें हमें वेल्डेन तो वो रखनी ही चाहिए। उसमें पानी हमें कब कब देना चाहिए, वाटरिंग कब कब करनी चाहिए। तो ये देखिए, अगर आप और प्लांट में 3 दिन में पानी देते हैं तो आप इस प्लांट में उंगली को थोड़ा सा नीचे करके देखिए। अगर आपको मॉइस्चर लगता है, कई बार क्या होता है ऊपर की सोयल तो ज़्यादा ड्राई दिखती है, लेकिन थोड़ा सा नीचे करके देखोगे आप तो वो मॉइस्चर होता है, तो वो उसके लिए इनफ होता है। 2-4 दिन और चल सकता है, तो 5 से 10 दिन भी निकाल सकती है बोगनविलिया की बेल, अगर आप उसमें वाटरिंग अच्छे से एक बार कर देते हैं तो ठीक है। और उसके बाद जो भी पत्ते झड़ते हैं आपके इसके बेल के, तो उनको मैं ऐसे ही मल्चिंग कर देती हूँ उन पत्तों से। इसका एक तो फ़ायदा ये होता है कि जब बहुत ज़्यादा सर्दी होती हैं तो इसकी जो रूट्स होती हैं वो गर्म रहती हैं, ठीक है, एकदम फ्रोस्ट के कांटेक्ट में नहीं आती हैं और ख़राब नहीं होती। और दूसरा ये कि जो ये लीफ होते हैं ये सड़ जाते हैं, डिकम्पोज हो जाते हैं, तो इसकी जो खाद होती है वो बेस्ट होती है। तो एक पंथ 2 काज हो जाता है, ठीक है। और फर्टिलाइज़र कब दें इसको? फर्टिलाइज़र देने का बेस्ट जो टाइम है इसका हमारा है फरवरी से लेकर नवंबर तक, क्योंकि नवंबर से लेकर फरवरी तक जो इसका टाइम होता है, डोरमेंसी पीरियड होता है, तो इस टाइम इसको फर्टिलाइज करने की ज़रूरत ही नहीं होती, उसका कोई फ़ायदा इसको नहीं पहुंचता है। इसलिए हमें सिर्फ गर्मियों में ही इसको फर्टिलाइज करना चाहिए। और फर्टिलाइज क्या करना चाहिए? तो क्योंकि हमने इससे फ्लावर लेने हैं, पत्ते नहीं लेने हैं, तो नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइज़र मत डालें, खाली इसमें वो डालें वर्मी कंपोस्ट या फिर जो सरसों की खल का लिक्विड फर्टिलाइज़र होता है वो बनाकर डालें, ठीक है। उस पर मेरी एक डिटेल वीडियो है कि फर्टिलाइज़र सरसों की खली का लिक्विड वाला कैसे बनाएं। तो ये हमें काम करना है, ये फर्टिलाइज़र डालना है। और गर्मियों में आप 2-3 बार डाल सकते हैं, पूरी गर्मियों में कोई दिक्कत नहीं है। और सनलाइट इसका और मेन ज़रूरी है। अगर आप इसको सेमी शेड में रखेंगे या ऐसी जगह रखेंगे जहाँ पर इसको 8 से 10 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट नहीं मिल रही है, तो इसमें ऐसे फ्लावरिंग नहीं होगी, खाली लीफ आएंगे, ठीक है। फिर आपको ये शिकायत होगी कि मेरी बेल में फूल नहीं आते, लीफ आते हैं। तो इसलिए ऐसी जगह पर रखें वो पॉट जहाँ पर आप 8-10 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट हो। और इसके साथ साथ और क्या है, प्रूनिंग का जो टाइम है, बेस्ट जो टाइम है प्रूनिंग का, वो या तो अक्टूबर में ही कर लें या फिर फरवरी में करें, क्योंकि फरवरी में इसके ग्रोथ का टाइम शुरू हो जाता है, डोरमेंसी पीरियड ख़त्म हो जाता है। उसी टाइम फर्टिलाइज करें और उसी टाइम इसकी प्रूनिंग करें। और प्रूनिंग कैसे करें ये देखिए, जैसे मैं दिखाती हूँ आपको। ये जो स्टेम है
इसमें कोई फ्लावरिंग नहीं हो रही इस टाइम और ना कोई चांस है। ठीक है, इसको आप कट कर सकते हो। ठीक है, जिसमें फ्लावरिंग हो रही है जैसे ये है, इसको कट नहीं करेंगे। ये है देखिए लेगेसी है, इसको आप कट कर सकते हो क्योंकि इसमें ना फ्लावरिंग है ना लीफ है। इसको आप कर सकते हो। ठीक है, फरवरी में आप कर सकते हो। और क्योंकि फरवरी के बाद अब जितनी यहाँ से आपने स्टेम काटी है, यहाँ से 2 स्टेम आएंगी तो और आगे ज़्यादा फ्लावरिंग होगी। तो इस तरह से हम ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग ले सकते हैं और विंटर में इसकी ऐसे केयर कर सकते हैं। ठीक है, अब मैंने आपको बता दिया वाटरिंग का, मल्चिंग का, फर्टिलाइज़र का, और साथ में हमें सनलाइट का ध्यान रखना है विंटर में। तो ये तो थे कुछ ज़रूरी टिप्स जो मैंने आपको बताए विंटर में बोगनविलिया की कैसे केयर कर सकते हैं और क्या क्या हमें ध्यान रखना है। और अगर हम विंटर में ध्यान रखेंगे तो गर्मियों में आने वाले सीजन में हमें अच्छी फ्लावरिंग देखने को मिलेगी। और ये मेरे ख्याल में लास्ट फ्लावरिंग है इसकी, क्योंकि अब इसका डोरमेंसी पीरियड शुरू होने वाला है। हर एरिया में अपने अपने टाइम पे डोरमेंसी पीरियड अलग अलग टाइम पे होता है, क्योंकि जिस एरिया में 18 डिग्री से नीचे टेम्परेचर चला जाता है इट मीन्स वहाँ के बोगनविलिया का डोरमेंसी पीरियड स्टार्ट हो जाता है। इसलिए एरिया के वेदर के ऊपर डिपेंड करता है, टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये देखिए, अब डोरमेंसी पीरियड में जाकर आपको कोई फर्टिलाइज़र नहीं करना है इसको, क्योंकि इसको रेस्ट करने देना, रेस्ट मोड पे हो जाते हैं, इसको कुछ नहीं छेड़ना है। ठीक है, और जब भी आप कोई भी बोगनविलिया की बेल लाते हैं तो उसको थोड़े अच्छे बड़े पॉट में ही लगाएं ताकि उसकी रूट्स को डेवलप होने की जगह मिल सके। तो ये तो थे कुछ ज़रूरी टिप्स। इसी के साथ ही वीडियो का एंड करती हूँ और फिर से वही रिक्वेस्ट, जो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर कीजिए, और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि बेल के साथ वो भी, ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और इसी के साथ ही मैं वीडियो का एंड करती हूँ। फिर से आऊँगी आपके पास नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।